किसी परीक्षा में सफल होने के लिए एक विद्यार्थी को 50% अंकों की आवश्यकता है। वह 240 अंक प्राप्त करके 10 अंकों से फेल हो जाता है। परीक्षा का पूर्णांक बताइए। तो इस प्रश्न का पहले हम बेसिक सलूशन करेंगे, इसके बाद ट्रिकी सलूशन करेंगे। हमारे साथ बने रहिएगा, पूरी वीडियो वॉच करिएगा। तो आइए पहले बेसिक सलूशन करते हैं। मान लेंगे परीक्षा का पूर्णांक m है। विद्यार्थी को 50% अंक चाहिए पास होने के लिए। इसका मतलब पास मार्क m का 50% हुआ। विद्यार्थी ने 240 अंक पाया और 10 अंकों से फेल हुआ। तो जितना पाया जितने से फेल हुआ जोड़ देंगे तो ये भी पास मार्क होगा। तो इस प्रकार से दोनों पास मार्क हम बराबर कर लेंगे। अब यहाँ हम पूर्णांक निकाल सकते हैं। यम गुणे 50/100, प्रतिशत का मतलब बटा 100 होता है, बराबर 240 में 10 जोड़ेंगे 250। यहाँ डिवीजन करेंगे 50 दूना 100 और 250 में हम 2 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो 250 में 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इस प्रकार से पूर्णांक 500 प्राप्त हुआ। ये बेसिक विधि से हमने सलूशन किया। इस प्रश्न का हम ट्रिकी सलूशन कर सकते हैं। आइए इस प्रश्न का ट्रिकी सलूशन करते हैं। तो बाय ट्रिक इसे कैसे सॉल्व करेंगे, आपको याद रखना है। परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करने के लिए विद्यार्थी ने जितना अंक पाया उसे y मानेंगे, जितने अंकों से फेल हुआ है उसे z मानेंगे, बटे जितने प्रतिशत अंक उसको पास होने के लिए चाहिए था उससे हम भाग करेंगे और गुणे 100 कर देंगे। तो इस ट्रिक की सहायता से परीक्षा का पूर्णांक हम तुरंत ज्ञात कर सकते हैं। तो विद्यार्थी ने परीक्षा में 240 अंक पाया था, 10 अंकों से फेल हुआ था। पास होने के लिए उसे 50% अंक चाहिए थे, गुणे 100 कर देंगे। तो यहाँ हम यम की गणना कर लेंगे। 240 में 10 जोड़ेंगे 250 बटे 50 गुणे 100, 50 दूना 100, 250 में 2 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 500। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का हम ट्रिकी सलूशन और बेसिक सलूशन दोनों कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी 50% अंक प्राप्त करके 40 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि दूसरा विद्यार्थी 60% अंक प्राप्त करता है और वह उत्तीर्णांक से 20 अंक अधिक प्राप्त कर लेता है। परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। यह एसएससी और यूपीपीसीएस कई परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। तो आइए इसका सलूशन करते हैं। परीक्षा का पूर्णांक हम यह मानेंगे। पहले विद्यार्थी ने इसका 50% अंक प्राप्त किया। 50% अंक प्राप्त करने के बाद भी वह फेल हो रहा है 40 अंकों से। तो 40 अंक जोड़ देंगे तो वह पास हो जाएगा, अर्थात ये पहले विद्यार्थी के लिए हमने पास मार्क बनाया। इसी प्रकार दूसरे विद्यार्थी के लिए हम पास मार्क बनाएंगे। तो पूर्णांक m का दूसरा विद्यार्थी 60% अंक प्राप्त किया और वह उत्तीर्णांक अर्थात पास मार्क से 20 अंक ज्यादा पाया है, तो 20 अंक हम घटा देंगे तो यह दूसरे विद्यार्थी का पास मार्क हुआ। दोनों विद्यार्थियों के पास मार्क बराबर होंगे तो यहाँ बराबर कर देंगे। अब हम m के 60% में से m का 50% पक्षांतर करके घटाएंगे तो m का 10% बराबर होगा। यहाँ 40 में हम 20 बाएं लाकर जोड़ लेंगे तो 40 में हम 20 जोड़ेंगे तो इस प्रकार से हमें 60 प्राप्त होगा। यहाँ से m की गणना हम करेंगे। 10% की वैल्यू लिखेंगे 10/100 बराबर 60, 10 दहा में 100। अब 10 का 60 में गुणा कर देंगे तो यम बराबर 60 दहा में 600। इस प्रकार से परीक्षा का पूर्णांक हमने कैलकुलेट किया 600 अंक। इस प्रश्न का हमें ट्रिकी सलूशन करना है तो हम एक ट्रिक का प्रयोग करेंगे। m बराबर a प्लस बी वाई माइनस एक्स गुणे 100। इस ट्रिक में a वह अंक है जितने अंकों से पहला विद्यार्थी फेल हुआ है, b वह अंक है जितना दूसरा विद्यार्थी ज्यादा पाता है और x y दोनों के प्रतिशत अंक हैं गुणे 100। यहाँ पर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। a का मान यहाँ 40 है, पहला विद्यार्थी 40 अंकों से फेल हुआ है,
बी का मान यहाँ 20 है, दूसरा विद्यार्थी उत्तीर्णांक से 20 अंक ज्यादा पाया है, बटे दोनों के प्रतिशत अंकों का अंतर करेंगे तो 60 में से 50 घटाएंगे, 60 माइनस 50 गुणे 100, 40 में 20 जोड़ेंगे 60, 60 में से 50 घटाएंगे 10 गुणे 100, यहाँ 10 दहा में 100, 60 दहा में 600। तो इस प्रकार से बाई ट्रिक हमने इस प्रश्न का सलूशन किया। तो हम दोनों विधियों से इस प्रश्न को लगा सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी हिंदी में सफल होते हैं, 40% विद्यार्थी अंग्रेजी में सफल होते हैं, 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में सफल होते हैं, तो परीक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी सफल होते हैं? इस प्रकार का प्रश्न यूपी टेट एसएससी बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। तो आइए इसका सलूशन करते हैं। पहले बेसिक सलूशन करेंगे वेन डायग्राम की सहायता से। यहाँ पे ये पहला वृत्त जो है हिंदी में सफल विद्यार्थियों को पूरा दर्शाता है, ये पूरा भाग हिंदी में सफल विद्यार्थियों को दर्शाता है। तो हिंदी में सफल विद्यार्थियों का प्रतिशत 60% है। और ये दूसरा वाला वृत्त, पूरा वृत्त अंग्रेजी में सफल विद्यार्थियों को दर्शाता है, अंग्रेजी में प्रतिशत सफल 40% हैं। दोनों वृत्तों का जो ये कटान भाग है यह दोनों में सफल विद्यार्थियों को दर्शाता है। तो दोनों में सफल 20% विद्यार्थी हैं। हिंदी और अंग्रेजी दोनों विषयों में सफल यहाँ पर 20% विद्यार्थी हैं। अब कुल प्रतिशत सफल विद्यार्थियों को हम लिखेंगे तो आप ध्यान से समझेंगे। तो प्रतिशत सफल विद्यार्थी बराबर ये दोनों में जो सफल भाग है इसे छोड़कर ये बाहर का भाग केवल हिंदी में सफल विद्यार्थियों को दर्शाता है, और ये दोनों में जो सफल है इसे छोड़कर इधर का बाहर वाला भाग केवल अंग्रेजी में सफल विद्यार्थियों को दर्शाता है। तो केवल हिंदी में सफल विद्यार्थियों की गणना पहले हम करेंगे, फिर केवल अंग्रेजी में सफल विद्यार्थियों की गणना करेंगे, और फिर दोनों में सफल विद्यार्थियों को जोड़कर हम कुल प्रतिशत सफल विद्यार्थियों को ज्ञात करेंगे। क्योंकि प्रश्न में सफल विद्यार्थियों का प्रतिशत हमको दिया है, तो आइए पहले केवल हिंदी में सफल विद्यार्थियों को लिखते हैं। तो ये पूरा वृत्त जो है हिंदी में सफल विद्यार्थियों को दर्शाता है 60%, और इसी भाग में ये 20% है, जिसे घटा देंगे तो 60 में से 20 हम घटाएंगे, यह केवल हिंदी में सफल विद्यार्थियों की संख्या हुई। अब आगे बढ़ेंगे। केवल अंग्रेजी में सफल विद्यार्थियों की संख्या को दिखाना है, तो ये पूरा वृत्त अंग्रेजी में सफल विद्यार्थियों को दिखाता है। इसमें से 20% घटा देंगे तो ये बाहर वाला भाग केवल अंग्रेजी में सफल विद्यार्थियों को दर्शाएगा। तो 40% में से हम 20% घटा देंगे। अब इसमें दोनों में सफल विद्यार्थियों का प्रतिशत जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से परीक्षा में कुल प्रतिशत सफल विद्यार्थी हमें ज्ञात हो जाएंगे। 60 में से 20 घटाएंगे यहाँ 40%, 40 में से 20 घटाएंगे 20% और प्लस 20%, 40 20 60, 60 20 80। तो परीक्षा में कुल 80% विद्यार्थी सफल हुए। इस क्वेश्चन का सलूशन हम बाई ट्रिक कर सकते हैं। प्रतिशत पास बराबर हम x प्लस वाई माइनस जेड, इस ट्रिक का प्रयोग करेंगे। यहां पर x पहले विषम सफल विद्यार्थियों के प्रतिशत को दर्शाता है, y दूसरे विषम सफल विद्यार्थियों के प्रतिशत को दर्शाता है, z दोनों में सफल विद्यार्थियों के प्रतिशत को दर्शाता है। यहां पहला विषय हिंदी है, उसमें प्रतिशत सफल 60% हैं। दूसरा अंग्रेजी विषय है, उसमें सफल 40% हैं, और दोनों में सफल विद्यार्थी 20% हैं। तो यहां पे हम 60 में 40 जोड़ेंगे, 60 40 100, 20 घटाएंगे 80%। तो इस प्रकार से बाई ट्रिक भी इस प्रश्न का हम सलूशन कर सकते हैं। तो आपको इसे याद रखना है कि बाई ट्रिक भी इसका सलूशन हम कर सकते हैं, बेसिक मेथड से भी सलूशन कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं।